बताइए, सबको पता है कि अमीरी के लिए क्या करना है, तो करते क्यों नहीं? थोड़ा बोलिए बोलिए, आप लोग खुल के बोलिए। देखिए, नेता का भाषण नहीं है कि आना है, ताली बजाना है और चले जाना है। ये बिजनेस मीटिंग है और बिजनेस में ऑडियंस को भी बोलने का हक है, पूरा अधिकार है। बोलिए, क्यों नहीं करते आप बिजनेस? रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं है। वो जो प्रचार देखे है ना, डर के आगे जीत है। तो बिना रिस्क का कुछ हो ही नहीं सकता। और जब बात आती है कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, तो कौन कहता है कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए? अगर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता तो कितना पैसा था धीरू भाई अंबानी के पास? कुछ नहीं। जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे पार्ट टाइम काम, कितना पैसा था एमडीएच मसाले वाले दादाजी के पास जब वो दिल्ली में तांगा चलाते थे? कितना पैसा था निर्मा सर्फ वाले के पास जब वो साइकिल पे घूम घूम के सर्फ घर में बना के बेचा करते थे? कितना पैसा था 1980 के पहले गौतम अदानी जी के पास? और ये लोग आज देश को चला रहे हैं। यानी कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, बिजनेस पैसे से नहीं होता, बिजनेस हौसलों से होता। बिजनेस के लिए कलेजा चौड़ा चाहिए। क्या चाहिए? कलेजा। हमको तो गोपाल सर बता रहे थे ना, ये कार क्यों नहीं चला पा रहे थे? क्योंकि जैसे ही कोशिश करते थे कि चौड़ा करो, इनका जो सहयोगी था वो हाँ करने लगता। देखिए, आज हम गरीब हैं तो इसलिए नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं। आज हम गरीब हैं तो इसलिए नहीं है कि हम गरीब घर में पैदा लिए। आज हम गरीब हैं तो इसलिए है कि हमारा संगत भी गरीबों वाला है। देखिए, हमारे ऊपर पूरा का पूरा इफेक्ट किसका है? हमारे रिजल्ट के ऊपर, हमारे संगत का। हमारे पूर्वज बता के गए हैं, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण, और फिर भी हमारे समझ में बात नहीं आती है। देखिए, संगत का प्रभाव क्या होता है, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए 12 क्लास का लड़का कॉलेज गया या स्कूल गया और उस स्कूल में एक सुंदर सी लड़की आई। अच्छा, जब सुंदर लड़की स्कूल ज्वाइन करती है तो कैसा लगता है? देखिए, मन में तो ऐसा आ ही गया होगा, बोलना आप नहीं चाहते। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और उसके बाद मन क्या करता है? यार इसको आई लव यू बोल देते। अच्छा, मन करता है कि नहीं करता है? अब एक सवाल हम पूछ दे कि आज तक कितने लोग आई लव यू बोले? कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। देखिए, ये हमारी कमजोरी है। तो मान लीजिए एक लड़के को आई लव यू बोलने का मन किया, एक लड़की को अपने क्लास में जो उसके पढ़ती है। अच्छा, वो लड़का किससे सलाह लेता है? अपने दोस्त से, जो उसी के जैसा है, उसी के क्लास में है, उसी के उम्र का है, नॉलेज भी लगभग उसी के आसपास का है। और वो दोस्त क्या कहता है? बोल दे। और जैसे ही लड़का आई लव यू के चक्कर में पड़ता है, उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। हमारा एक सवाल है आप लोगों से, बताइए कि यदि वो लड़का अपने टीचर से पूछा जाता कि गुरुजी आई लव यू बोल दे क्या, टीचर का जवाब क्या होता? बेटा मत बोलो, अभी पढ़ाई का उम्र है। यदि वही लड़का अपने माँ बाप से पूछा जाता कि आई लव यू बोल दे क्या, माँ बाप का क्या जवाब होता? बेटा अभी तुम्हारा उम्र नहीं है। लेकिन पूछा किससे? दोस्त से, जो अपने जैसा था। और अपने जैसा से पूछेगा तो उसको गलत ही सलाह मिलेगा। आज आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि कोई भी सलाह लेना होता है तो अपने जैसे से पूछते हैं। हमें सलाह किससे लेना चाहिए? अपने से, बड़े से। हम उम्र की बात नहीं करते। नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एक डायलॉग चिपका देते हैं जिनका उम्र ज्यादा हो गया। तुम हमको सिखाएगा, हमारा बाल पक गया। अरे बाल पक गया तो आप हवाई जहाज उड़ा लेंगे क्या? तो बाल पकने से नॉलेज नहीं आता। बाल पक गया तो ईमेल करके दिखाइए। फेसबुक तो चलाते ही हैं आप। तो देखिए, ये सब डायलॉग से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यदि अमीर बनना है, किससे सलाह लेना है? जिसके पास पैसा हमसे ज्यादा है, जो हमसे ज्यादा कमाता है। आरसीएम नहीं आपका चलेगा या नहीं चलेगा, ये सलाह किससे लेना है? जो आरसीएम में कमा रहा है। हम गलती क्या करते हैं?
जिसका नहीं चला उसी से सलाह लेते हैं। वो क्या बोलता है, हम भी 5 साल पहले किए थे, कुछ नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ सफल लोगों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ नौकरी का तैयारी करने लोग जाते हैं, वहां वही व्यक्ति तैयारी करवाता है जिसको अपना नौकरी नहीं मिला। डॉक्टरी का तैयारी वो करवाता है जो खुद डॉक्टर नहीं बना। इंजीनियरिंग का तैयारी वो करवाते हैं जो खुद इंजीनियर नहीं बने। बस क्या हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, संख्या बढ़ गई। तो देखिए, हमको भी 10,000 स्टूडेंट किसी भी चीज का दे दीजिए, उसमें से 2-4 हजार तो निकाल ही लेगा, चाहे हम उसको पढ़ाए अथवा ना पढ़ाएं, क्योंकि वहां पे उसका मेहनत काम करता है। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर नहीं दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन सिर्फ टीचर के कहने से नहीं होता, स्टूडेंट के मेहनत से भी होता है। तो हमारे यहाँ इतना बड़ा सिस्टम है पढ़ाई का, और वहां जब बच्चा फेल होता है तो हम दोष किसको देते हैं कि स्कूल खराब है, सिस्टम खराब है, या बच्चा खराब है? बच्चा खराब। तो जब आपका बच्चा सफल नहीं हुआ, वहां बच्चा खराब हो जाता है। तो जब आपका बच्चा आरसीएम में सफल नहीं हुआ, वहां आरसीएम क्यों खराब हो जाता है?